Recording in progress. हेलो एवरीवन। मैं फिर से एरे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। नॉर्मली एरे क्या है वो तो मालूम ही है कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं सिंगल वेरिएबल में। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि एक वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करें फिर उसका नाम भी देना होगा। मतलब एक दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज 50 करना है, 20 करना है, 100 करना है, तो डिफिकल्टीज आ जाएगा। तो मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग सिंगल वेरिएबल से डिक्लेयर कर देता है, स्टोर कर देता है। ठीक है। अब हम लोग इसके करंट में आते हैं। ये इस एरे ऑफ स्ट्रिंग है। हम लोग एरे ऑफ इंटीजर भी ले सकते हैं, हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया। तो स्ट्रिंग का क्या, एरे ऑफ स्ट्रिंग का क्या है? मतलब एरे का क्या है? एरे जो है उसका साइज हमेशा एक बार एरे क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रिंग हो या इंटीजर, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो या इंटीजर। एक बार एरे क्रिएट हो जाएगा तो उसके साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसका साइज चेंज कब होता है? जब हम लोग एक और नंबर ऐड कर दिए तो बढ़ जाएगा, या एक नंबर हटा दिए तो वो कम हो जाएगा। तो उसमें साइज चेंज होता है। तो एरे में जो है, अगर अगर फिर भी ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे? ठीक है। मतलब हम लोग ऐड क्यों नहीं करते वो दिखा रहे हैं। हमें नहीं करना है एरे ऑफ, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग में या इंटीजर में। सिंपली हम लोग एरे बोलते हैं, एरे में स्ट्रिंग और इंटीजर आता है। तो मैं एरे में होता हूँ। एरे में जो है वो साइज चेंज नहीं होता है। एरे में एरे का जो साइज है वो हम लोग मतलब एक बार एरे क्रिएट हो जाने के बाद उसके साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते वो मैं दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि ये अ, र- रवि राज राधा सीता चार। ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये एक बॉक्स क्रिएट किया है, ये ऊपर वाला। मैंने ये बड़ा वाला बॉक्स क्रिएट किया और उसके अंदर में चार, मतलब चार और बॉक्स क्रिएट किए, 0 1 2 3, ये इंडेक्स है। ठीक है। 0 में रवि है, 1 में राज, राधा सीता है। ठीक है। अब हम एरे, मतलब एरे को, एरे में एरे क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम लोग नंबर और नंबर जोड़ क्यों नहीं सकते? मतलब नंबर नहीं, मतलब नाम सीता है तो मान लो गीता, और एक नंबर बढ़ जाएगा और एक वैल्यू बढ़ जाएगा गीता। तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है ना। तो जो साइज है वो है। अब इसमें हम लोग गीता, रीता, कुछ भी हम लोग और नेम इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब हमको इसका जो साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा तब जाके ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग सपोज मेरे को गीता ऐड करना है, गीता। ठीक है। गीता ऐड करना, तो ये जो एग्जिस्टिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग है इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड है, सिर्फ 4 ही है जी, 1 2 3 4 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक हम लोग एरे क्रिएट करेंगे। ये मैंने बड़ा वाला एरे क्रिएट किया है और उसका साइज 5 देंगे। क्यों 5 देंगे? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको हम लोग, इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो गीता है, गीता को हम लोग 4 नंबर में पोजिशन करा देते हैं। ठीक है। बात समझ रहे हो कि अब इसमें चार, यहाँ ये जो एरे ऑफ लिस्टिंग है इसी का चार, इसका चार ही का कैपेसिटी है तो पांचवा कहाँ से घुसा दें? तो क्या कर सकते हैं, तो एक और एक बड़ा बक्सा, मतलब एक और बड़ा बॉक्स क्रिएट करते हैं, चार ऐड कर देंगे और एक डाल देंगे। मतलब एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें टोटल 5 नंबर अटेगा। क्योंकि हमारे पास तो चार है ही, एक नहीं अट रहा है। तो 5 का मैंने पूरा क्रिएट किया, चार मेरे पास ऑलरेडी था और एक नया वाला ऐड कर दिया। तो इस तरह, मतलब मैंने एरे ऑफ स्ट्रिंग में नंबर ऐड कर दिया। अब ये क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, एक्सपेंसिव हो जा रहा है, खर्चीला हो जा रहा है काम करना। क्यों? कि अ, चार तो है ही मेरे पास, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉक्स है जिसमें चार वैल्यू है। ठीक है। एक नंबर को ऐड करने के लिए, गीता को सिर्फ ऐड करने के लिए मुझे एक बड़ा सा बॉक्स क्रिएट करना पड़ा। ठीक है। उसमें फिर 5 बॉक्स क्रिएट करना पड़ा। और मेरे पास, और ये जो वैल्यू है मेरा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसको मुझे कॉपी करके ये बड़े बॉक्स में डालना पड़ा और फिर गीता को भी डालना पड़ा। तो ये समझ लो बात की, काम जो है, मतलब डेवलपर जो है उसको काम, मतलब ये चीज करने में थोड़ा
कोई भी, अगर नॉर्मली सोचे कोई भी काम हो डेली लाइफ से, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, डबल मेहनत हो जा रहा है। ऑलरेडी क्रिएट है, सिर्फ गीता को ऐड करने के लिए हमें पूरा फिर से ये करना पड़ा, बॉक्स क्रिएट करना पड़ा, उसके अंदर 5 बॉक्स क्रिएट करना पड़ा छोटा छोटा। तो ये चीज करना पड़ा, तो ये थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, तो इसलिए एरे ऑफ स्ट्रिंग में हम लोग साइज ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब डिलीट क्यों नहीं करते वो बताता हूँ। अब जैसे कि यही नंबर है, ठीक है, यही नंबर है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। चार, चार हमारे पास एलिमेंट है, रवि, राज, राधा, सीता, ठीक है। और ये मेरा एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 छोटा छोटा बॉक्स है। नंबर, अब हम लोग डिलीट क्यों नहीं करते हैं वो बताते हैं। सपोज मैंने, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो इसमें से मैंने राधा को डिलीट कर दिया, राधा डिलीट, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। 2, वो इंडेक्स था ना। तब हमारे पास क्या है, रवि का 0, राज का 1, और यहाँ पर राधा थी, राधा चली गई अपना इंडेक्स लेके, सीता 3, ठीक है। अब क्या होता है कि, एक सेकेंड, ये हो गया 0 1। हाँ, अब क्या हुआ कि रवि, राज, यहाँ पर राधा थी, तो राधा जो थी वो चली गई, ठीक है। बट उसका जो स्पेस है ना वो अभी भी है, ठीक है, उसका जो स्पेस था वो अभी भी है। रवि, राज और बीच में खाली और सीता, 0 1 2 3 है, इंडेक्स है। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग रीड करेंगे, ठीक है, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कंटिन्यूअस रहता है, बीच में अगर इस तरह खाली रह गया वैल्यू तो उसको फिल करना पड़ता है। अब अब मैंने तो राधा को डिलीट कर दिया है, ठीक है, राधा को मैंने डिलीट कर दिया है, तो इस तरह हम लोग खाली नहीं छोड़ देते, तो यहाँ पर हम मुझे 0 या नल देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर मुझे नल लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे नल लिखना पड़ेगा, नल। नल किस लिए, नल मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग इस तरह इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, राधा तो चली गई है, तो उसका जो वैल्यू वाला जगह था उसको हम लोग खाली नहीं रख सकते, वहां पे नल लिखना होगा। नल मतलब कुछ नहीं। अगर ये इंटीजर रहता तो फिर हम लोग लिखते 0, ठीक है, बट ये स्ट्रिंग है तो इसलिए हम लोग नल लिख दिए, ठीक है। तो नल लिख दिए, उसके बाद क्या होगा, हम्म, नल लिख दिए, तो अब क्या होगा कि ये जो नल है, ठीक है, इसको हमें लास्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये नल है ना, इसके पास कुछ है नहीं। तो हम लोग को क्या करना होगा, सीता को नल के पास लाना पड़ेगा। तो सीता का जो इंडेक्स था 3 अब हो जाएगा 2, ठीक है, सीता, ये हो जाएगा नल, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये, अब क्या था, सीता तो 3 नंबर यहाँ पर थी, 3 नंबर के पास, तो उसको अब 2 नंबर में लाना पड़ा, तो ये शिफ्ट हुआ ना, पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो इसलिए भी हम लोग डिलीट वाला ऑपरेशन नहीं करते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग में, ऐड इसलिए नहीं करते हैं। तो अब एरे का ये पिक्चर क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि एरे जो है, एरे में करंट का जो बात करें तो एरे में एक बार एरे ऑफ स्ट्रिंग या इंटीजर, एक बार एरे क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग एडिशन और डिलीट मतलब नंबर हम लोग जोड़ नहीं सकते और रिमूव नहीं कर सकते। क्यों, अगर जोड़ कर मतलब अगर कोई नंबर जोड़ेंगे तो फिर हम लोग एक नया बॉक्स क्रिएट करना होगा, उसके अंदर छोटा छोटा बॉक्स क्रिएट करना होगा, और फिर उसको कॉपी करके यहाँ डालना पड़ेगा, और फिर नए नए नंबर को भी लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा काम प्रोसेस लेंदी हो जा रहा है। इसलिए हम लोग ये नहीं करते हैं, नया नंबर ऐड नहीं करते हैं स्ट्रिंग एक बार एरे क्रिएट हो जाने पर। डिलीट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि
अगर डिलीट कर दिए तो जैसे यहाँ पर सीता के जगह पर राधा, सीता के जगह पर, एक सेकेंड, सीता के जगह पर राधा था, तो फिर राधा का, अगर राधा को मैंने डिलीट कर दिया तो उसका स्पेस खाली हो जाएगा। ठीक है। तो उस खाली को फिल करने के लिए क्या किया मैंने, सीता को पीछे से ले आया। ठीक है। और नल को लास्ट कर दिया। रुको, अब ये डिलीट हो रहा है तो सीता की जगह राधा लिखा हुआ था, राधा। ठीक है। और ये था सीता। ठीक है, ऐसा था। तो मैंने राधा को डिलीट कर दिया। राधा को डिलीट कर दिया तो क्या हो गया कि डिलीट कर दिया, लेकिन मैं इसे, इसका जो, इसका इंडेक्स है ही, पोजीशन है ही। ठीक है। तो मैं राधा को डिलीट कर दिया तो फिर वहां पर मुझे नल लिखना होगा। राधा जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो मुझे नल लिखना होगा। मैं खाली नहीं छोड़ सकता उसका जो वैल्यू का पोजीशन है। ठीक है। तो नल लिख दिया। अब क्या हुआ कि नल जो लिख दिया, तो अब इसको मुझे लास्ट में लाना होगा, क्योंकि कोई कोई नल मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। तो ये तो कुछ नहीं है, तो इसको मुझे लास्ट में लाना होगा। तो फिर सीता को मुझे, सीता की जगह मुझे नल लिखना होगा, और नल की जगह सीता। ठीक है। ऐसा, ऐसा करने से क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर नल नहीं देता, ठीक है, राधा को हटा देता और नल नहीं देता, तो फिर एक नंबर कम हो जाता ना। तो इसलिए मैंने वहां पर नल डाल दिया। ठीक है। तो पोजीशन कम नहीं हुआ। तो पोजीशन एज टू एज सेम है। और इसमें भी थोड़ा एलिमेंट का शिफ्टिंग है, जिसके कारण हम लोग डिलीट परफॉर्म नहीं करते। हम लोग रीड वाला परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब प्रिंट करा सकते हैं और अपडेट करा सकते हैं, वो मैंने बता चुका है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग अब हम लोग पढ़ते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में क्या होता है, जो जो चीज मैंने एरे में बताया, ठीक है, कि किस तरह एक, मतलब एरे में क्या था कि हम लोग को बॉक्स क्रिएट करना पड़ता था, और पुराना नंबर को इसमें डालना पड़ता था, और जो नया नंबर है उसको फिर, उसको भी डालना पड़ता था बड़े बॉक्स में। तो वो चीज एरे में हम लोग कोड लिख कर करते थे, लेकिन एरे लिस्ट में क्या है, उसको हम लोग मैन्युअली करते हैं। मतलब वो ऑटो नहीं, एरे में हम लोग उसको मैन्युअली करते हैं। मैन्युअली का मतलब होता है हम लोग खुद से लिखते हैं कोड को। वो जो हम लोग का, जो मैंने बोला उसको हम लोग कोड के थ्रू लिख के नंबर को ट्रांसफर करते हैं, बड़ा बॉक्स क्रिएट करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है। वो सब जानना हमारा, हम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है। तो मैंने एरे के बारे में जो बताया कि सपोज मुझे नंबर ऐड करना है, तो एक बड़ा सा बॉक्स क्रिएट करेंगे, फिर छोटा सा उसके अंदर बॉक्स क्रिएट रहेगा, पुराना नंबर को डालेंगे और नया नंबर को डाल देंगे, हो गया। अब ये चीज एरे में हम लोग खुद से कोड कोड लिख कर लिखते थे। एरे लिस्ट में क्या हो गया कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। जब हम लोग str.add लिखेंगे एरे एरे लिस्ट में, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, हम लोग को कोड लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो मैंने किया राधा को, और राधा पीछे थी तो वो आगे आ गई, और राधा का नल मैंने दिया था तो नल पीछे चला, ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। एरे में कोड लिखना पड़ता है, लेकिन एरे लिस्ट में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये चीज सुधार हुआ है। ठीक है। तो यही है, दो चीज। हाँ, तो यही है कि एरे में हम लोग कोड लिख के करते थे, बट एरे लिस्ट में ऑटोमेटिक हो जाता है। और एरे लिस्ट का मैंने बता ही दिया है, एरे के जैसा ही सेम है, करेक्ट। ठीक है। बाय।